जय श्री हरि दोस्तों। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का बहुत ही अधिक महत्व माना जाता है। इस दिन व्रत धारण करने से जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होती है, सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करने का विधान है और ये दिन उनकी विशेष कृपा की प्राप्ति और उन्हें प्रसन्न करने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। हर महीने में एकादशी 2 बार आती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। वैसे तो प्रत्येक एकादशी का अपना अलग ही महत्व होता है, लेकिन आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु को जगत का पालनहार कहा जाता है। ऐसे में जब देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, जो कि कुल 4 महीने का समय होता है, इस दौरान चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है। तो यह सवाल उठता है कि अब संसार का संचालन कौन करेगा। साथ ही साथ इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि देवशयनी एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत कब करना है और पारण कब करना है, यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, भगवान विष्णु योग निद्रा में क्यों जाते हैं, इस दौरान संसार का संचालन कौन करता है, भगवान श्री हरि विष्णु की योग निद्रा से पहले हमें किस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन सा उपाय करें जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा हमें प्राप्त हो और जिस भी कामना से हम व्रत धारण कर रहे हैं या फिर बिना व्रत के भी पूजा कर रहे हैं तो हमारी वह मनोकामना पूर्ण हो सके। इसके लिए इस दिन विशेष क्या करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इसे पूरा जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि देवशयनी एकादशी कब शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो दोस्तों, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि 16 जुलाई को रात्रि में 8:33 पर शुरू हो रही है। वहीं इसका समापन 17 जुलाई को रात 9:02 पर हो रहा है। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार देवशयनी एकादशी 17 जुलाई को यानी कि बुधवार के दिन हरिशयनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन बहुत सारे शुभ योग भी प्राप्त हो रहे हैं, जिसमें सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग 16 जुलाई को सुबह 5:55 पर आरंभ हो रहा है और 18 जुलाई को सुबह 3:12 पर यह योग समाप्त हो जाएगा। यानी कि पूरे दिन और पूरी रात आपको सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का संयोग प्राप्त हो रहा है। तो सभी कार्यों के सिद्धि के लिए ये समय शुभ होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है, इस दिन से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और इसके 4 महीने बाद कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी पर पुनः निद्रा से जागते हैं। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा मिलती है। भागवत पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने देवराज इंद्र को स्वर्ग पर पुनः अधिकार दिलाने के लिए वामन अवतार लिया था। कथा के अनुसार असुरों के राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। तब वामन भगवान राजा बलि के पास पहुंचे और उनसे 3 पग भूमि का दान मांगा। राजा बलि इसे स्वीकार कर लेते हैं। तब वामन भगवान ने अपने एक पग में संपूर्ण धरती, आकाश और सभी दिशाओं को नाप लिया। वहीं दूसरे पग में उन्होंने स्वर्गलोक को नाप लिया। इसके बाद वामन भगवान ने राजा बलि से पूछा कि अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं। तब राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। तब उन्होंने अपना तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रख दिया। राजा बलि की यह दानशीलता देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने राजा बलि से वरदान मांगने को कहा। तब राजा बलि ने कहा कि आप मेरे महल में ही मेरे साथ निवास करें और मुझे अपनी सेवा का सौभाग्य प्रदान करें। तब भगवान विष्णु ने राजा बलि को वचन दे दिया कि वो राजा बलि के साथ चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस वचन से माँ लक्ष्मी विचलित हो गईं और उन्होंने राजा बलि को अपना भाई बनाकर उन्हें भगवान विष्णु को वचन मुक्त करने को कहा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि वो 4 माह के लिए पाताल लोक अर्थात असुर लोक में शयन करेंगे। इस दौरान सृष्टि का संचालन सुचारू रूप से चलता रहे, इसलिए नारायण भगवान ने भगवान शंकर को इन 4 महीनों के लिए पूरे जग का संचालन करने का आग्रह किया। तब भगवान शिव ने यह जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। इसलिए यह माना जाता है कि चातुर्मास के दौरान संसार का संचालन भगवान शिव द्वारा किया जाता है। आपको बता दूं कि देवशयनी एकादशी के दिन से ही चातुर्मास का व्रत भी प्रारंभ हो जाता है।
जो कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के देवउठनी एकादशी के दिन समाप्त होता है। दोस्तों, बहुत से भक्त हैं जो देवशयनी एकादशी के दिन से चातुर्मास का व्रत करते हैं और कई भक्त हैं जो कि आषाढ़ माह की पूर्णिमा से, जिसे गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, उस दिन से ही चातुर्मास के व्रत का प्रारंभ करते हैं। तो जैसे हम व्रत को शुरू करते हैं वैसे ही व्रत का समापन भी करते हैं। जैसे अगर आप देवशयनी एकादशी के दिन व्रत शुरू कर रहे हैं तो फिर देवउठनी एकादशी के दिन इसका समापन होगा, और अगर आप पूर्णिमा के दिन से ही चातुर्मास का व्रत आरंभ करते हैं तो कार्तिक माह की पूर्णिमा पर चातुर्मास के व्रत का समापन हो जाएगा। इसी प्रकार से इस व्रत को पूरा किया जाता है। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की हम पूजा करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और भगवान श्री विष्णु के नामों का स्मरण करते हैं या अखंड दीपदान करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, तो उसका फल हमें कई गुना बढ़कर प्राप्त होगा। इसलिए अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। और मान लीजिए कि किसी भी कारणवश आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आपको इस दिन भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा जरूर करनी चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए। व्रत नहीं करते हैं तो भी आपको इस दिन अपना भोजन बिल्कुल सात्विक करना चाहिए, जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस और मदिरा जैसी चीज़ें अगर आप बाकी के दिनों में खाते भी हैं तो एकादशी तिथि के दिन ये सारी चीज़ें आपको भूलकर भी ग्रहण नहीं करना चाहिए और चावल का भी त्याग करना चाहिए। अब बात करते हैं कि देवशयनी एकादशी व्रत का पारण हमें कब करना है। तो एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में ही किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 17 जुलाई को रात 9:03 से और समाप्त हो रही है 18 जुलाई को रात में 8:44 पर। तो एकादशी के पारण करने का शुभ मुहूर्त 18 जुलाई को यानी कि गुरुवार के दिन सुबह 5:30 से 9 बजे तक है। तो इसी शुभ मुहूर्त में आपको अपना व्रत खोलना है। तो अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो 16 जुलाई को आपको दशमी तिथि के नियम का पालन करना होगा, जिसमें आपको दशमी तिथि को शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करना है और अगले दिन एकादशी का व्रत धारण करना है। ये व्रत आप फलाहार के द्वारा भी कर सकते हैं या फिर चाहे तो निर्जला भी धारण कर सकते हैं, जैसी भी आपकी शारीरिक क्षमता हो। अगर आप ये व्रत फलाहार से करते हैं तो फलों में आप कोई सा भी फल खा सकते हैं, दूध ले सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, मतलब फलाहार और जलाहार के द्वारा आप एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। फिर अगले दिन द्वादशी तिथि में अपने व्रत को खोलना चाहिए या फिर व्रत का पारण करना चाहिए। तो इसी प्रकार से दशमी तिथि से द्वादशी तक ये नियम होते हैं। अगर इन नियमों का हम सही तरीके से पालन करते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना श्रद्धा भाव से करते हैं, समर्पित भाव से करते हैं, तो एकादशी व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। और जिस भी कामना से हम व्रत धारण करते हैं हमारी वो मनोकामना भगवान श्री विष्णु की कृपा से अवश्य ही पूर्ण होती है। और साथ ही साथ इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, देवशयनी एकादशी के व्रत और कथा से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपसे इस वीडियो के माध्यम से शेयर किया है। आशा करती हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।